फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय खाओ और खिलाओ यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बासी रोटी के लड्डू, जो कि बनाने में बेहद इजी और खाने में बहुत ही लाजवाब होते हैं। तो मेरे यहाँ रात की बची हुई थी ये रोटियाँ, तो मैंने सोचा चलो इनके लड्डू बना लिए जाएं और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। यहाँ पर ली है मैंने रात की 3 बासी रोटी, और शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ पर रोटियाँ ना बचती हों। और इसी के साथ दिया है हमने पिसी हुई हरी इलायची और कट करे हुए बादाम और काजू, और ये लिए हैं हमने घी का निकला हुआ जो मावा होता है, और साथ में लिए है हमने चीनी। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पर ले लिया है हमने मिक्सी का जार, और इसके अंदर रोटी के पीसेस करके हमें डाल देने हैं, और इन रोटियों को हमें अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पर मेरी रोटी पिस चुकी है। अब हम रोटी का सेकंड बैच भी पीस लेते हैं। हमें इन रोटियों को बारीक पीसना है, जिससे कि हमारे लड्डू बांधने में हमें आसानी रहे। अगर हमारे रोटियां मोटी पिसी होंगी तो हमारे लड्डू अच्छे से बंध नहीं पाएंगे और बिखरे बिखरे हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी रोटी का सेकंड बैच भी पिस चुका है। तो अब इसी जार के अंदर हम पीस लेंगे घी के निकले हुए मावे को। तो मेरे यहाँ जब भी घी निकलता है तो उसका मैं मावा इकट्ठा कर लेती हूँ, और इसी तरह से मैं बासी रोटी के लड्डू तैयार कर लेती हूँ। अब मावे को पीसने के बाद इसके अंदर हम मिलाएंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अब हम चीनी को भी 2-3 बार इसके अंदर घुमा लेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ पर चीनी थोड़ी मोटी मोटी इसके अंदर है, और जब हम इसके लड्डू बनाते हैं और मोटी मोटी चीनी मुंह में आती है तो बड़े क्रंची से लड्डू लगते हैं। अब गैस पर रख दिया है हमने एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर डाल दिया है हमने 1 छोटा चम्मच असली घी, और इसके अंदर हमें अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है। और ध्यान रहे कि हमें ड्राई फ्रूट्स को ज़्यादा तेज़ नहीं करना है, बहुत मीडियम फ्लेम पर इनको रोस्ट करना है। अब हमारे ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, तो इसको निकाल लेते हैं हम एक बाउल के अंदर, और इसी घी के अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर, और इसी के अंदर डाल देंगे पिसी हुई रोटी। और रोटी को हमें जब तक रोस्ट करना है जब तक ये थोड़ी ब्राउन कलर की ना हो जाए और इसके अंदर से एक अच्छी सी महक ना आने लगे। तो देखिए हमारी रोटी रोस्ट हो चुकी है। अब इसको भी हमें बाउल के अंदर ही निकाल लेना है, और इसके अंदर मिला लेना है हमें पिसा हुआ घी का मावा। अब इन सबको बाउल में पलटने के बाद हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखिए ये हमारा एक डोसा तैयार हो चुका है। अब इसके हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी इजीली हमारे इसके लड्डू बन रहे हैं, और जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में ही बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो देखिए हम अपना दूसरा लड्डू भी तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से मेरे यहाँ पर ये 9 लड्डू तैयार हो चुके हैं। और जब भी मेरे घर में मावा घी निकलता है, उसका मावा बचता है और रोटियां भी होती हैं, तो मैं ये ही लड्डू बनाती हूँ। अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप इस लड्डू को एक बार घर पर ज़रूर बनाइए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके लड्डू कैसे बने हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।